हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडुटेरिया के बिहार स्पेशल के सीरीज नंबर 14 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सेट नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका यह बिहार स्पेशल बुक है। वो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सेट नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 13 तक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अलग अलग वीडियो में आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आपका जो है इस वीडियो के साथ साथ अगर आपको जो है इसका सेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जो है सेट नंबर 13 तक सभी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी की भी और जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो चलिए सेट नंबर 14 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर का आपका प्रश्न है सेट नंबर 14 का कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। तो गवर्नर हैं, उनका राज्यपाल जो है उनका वेतन कितना है वो आपको कमेंट में आंसर देके बताइए कितना है। तो बिहार के और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनका भी नाम आपको कमेंट में आंसर देके बताना है कि कौन है। तो इनका जो वेतन होता है वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वो है आपका 3.5 लाख, यानी कि 3.50 लाख जो है 3.5 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पहला नंबर के प्रश्न का। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ऑप्शन नंबर ए दूसरा नंबर के भी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। तो विधानसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो ये योग्यता होना चाहिए। पहला योग्यता इसका क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता है कि 25 वर्ष की आयु जो है वो पूरा कर चुका हो और कोई लाभ के पद पर न हो। अगर ये तीन योग्यता अगर तीनों है तो वो विधानसभा बनने हेतु उसकी योग्यताएं होती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तीसरा नंबर के प्रश्न का। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गण पूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। अगर कार्य संचालन करना है विधानसभा का तो गण पूर्ति हेतु 1/10 भाग का जो है सदस्य होना चाहिए विधानसभा में, तब जो है कार्य संचालित हो सकता है। तो 1/10 भाग यानी ऑप्शन नंबर बी 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर का प्रश्न देखिए कि विधान परिषद का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, आपको फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो उनका कार्यकाल जो होता है ना ही 6 वर्ष का होता है, ना ही 5 वर्ष का होता है, ना ही 3 वर्ष का होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। छठा नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। कमेंट में आंसर देके बताइए। अगर 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है तो कितना होगा, 2 होगा या 4 होगा, वो आप बताइए कितना होगा। छठा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए जो है गाँवों का न्यूनतम जो है वो कम से कम 7,000 जनसंख्या, कितना 7,000 जो है जनसंख्या होना अनिवार्य है, तब जो है ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत। सो 6 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिए कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। तो 3 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर के प्रश्न का। 8 नंबर का प्रश्न देखिए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। तो यह जो था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो टोटल जो है आपके बिहार में 9 प्रमंडल हैं। तो 9 प्रमंडल में एक पटना प्रमंडल हो गया, उसके अंतर्गत जो है कैमूर जिला भी, बक्सर जिला भी और नालंदा जिला भी, ये तीनों आते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सर जिला। इस पर तो कुछ डाउट लग रहा है, फिर भी चलिए, जैसा कि एडुटेरिया के द्वारा बताया गया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो तीनों जिला हैं वो है, सो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा 9 नंबर के प्रश्न का। 10 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के जो पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री है उनका नाम है महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री है बिहार के। एकदम से रट लीजिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर का प्रश्न देखिए कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मान किया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को जो है वो सर्वोच्च सम्मान जो है भारत का वो भारत रत्न है, तो उससे सम्मानित किया गया था इनको 1962 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। पूरा भारत में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बिहार में पूछ रहा है ये प्रश्न। तो बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है वो है आपका 445 किलोमीटर। तो ये आप क्वेश्चन को रट लीजिए, 445 किलोमीटर जो है वो गंगा नदी की लंबाई है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर खो, क्या नाम है, खादर खो के नाम से जाना जाता है। तो खादर खो के नाम से जो है वो दुर्गावती जलप्रपात के जाना जाता है। तो दुर्गावती जलप्रपात ऑप्शन नंबर बी इसका 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए कि बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। तो बलथर मिट्टी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो होता है अम्लीय होता है। अम्लीय यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का प्रश्न कि बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता सबसे अधिक होती है। तो प्रधानता जो सबसे अधिक होती है बांगर मिट्टी में उसका नाम है पोटास। पोटास सबसे ज़्यादा बांगर मिट्टी में पाया जाता है। सो 15 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न देखिए कि किस वर्ष बिहार में जो है भीषण भूकंप आया था। तो सबसे भीषण भूकंप जो है बिहार में वो 1934 ईस्वी को आया था। तो 1934 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि पुस्तक जो है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, इस पुस्तक का नाम है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ठीक है। इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक का नाम है अनामिका। अनामिका जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। तो 17 नंबर का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना इसके अंतर्गत जो है टोटल आपके 7 जिलों को चयन किया गया है। तो 7 जिला यानी ऑप्शन नंबर सी 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसकी स्थापना जो है वो मुजफ्फरपुर में किया गया है। तो मुजफ्फरपुर ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर का करेक्ट आंसर करते हैं। 20 नंबर है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, इसके तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसके तहत जो है टोटल आपको 51,000 रुपये जो है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर के प्रश्न का। 21 नंबर देखिए कि निम्न में से किसे बिहार की जो है राजनीति का संत कहा जाता है। तो बिहार का जो राजनीति का संत कहा जाता है वो कहे जाते हैं दोस्तों भोला पासवान शास्त्री को। भोला पासवान शास्त्री का जो है उपनाम है राजनीतिक का संत, यानी ऑप्शन नंबर ए 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को जो है केरल कैरवाल, क्या नाम है, केरल कैवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका नाम है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो हम लोग केरल कैवाल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सो 22 नंबर का ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न देखिए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। तो दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है वो नदी का नाम है सोन भी है, फाल्गु भी है और पुनपुन एवं कर्मनाशा नदी। ये चारों नदी जो है दक्षिण दिशा से जाकर वो गंगा नदी में मिल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है। तो घोघा झील के नाम से वो उसका नाम है आपका गोगा बिल झील, ठीक है। गोगा बिल झील को जो है घोघा झील के नाम से जाना जाता है। सो 24 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न देखिए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 25 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक का नाम है जीवित गुप्त द्वितीय, यह अंतिम शासक था। सो 26 नंबर का भी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न देखिए कि उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। इन दोनों को जो है बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया और बख्तियार खिलजी का जो है 100 को दफनाया गया था कहाँ, बिहार शरीफ में, यानी ऑप्शन नंबर बी 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखिए कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। तो इत सिंह जो है बिहार का भ्रमण वो 7वीं शताब्दी में किया था, याद रखिएगा 7वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर का प्रश्न देखिए कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था। तो नालंदा महाविहार है यानी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना जो है वो कुमारगुप्त ने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में हम लोग देवपाल को जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न देखिए कि देवपाल ने जावा के शासक जो है बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुमान में दिए थे, अनुदान में, ठीक है। तो किस स्थान पे, उस स्थान का नाम है दोस्तों नालंदा। नालंदा यानी 31 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का प्रश्न देखिए कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन है वो? है मखदूम शाह दौलत का मकबरा। तो यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो यह मकबरा जो है निर्मित करवाया गया था इब्राहिम खां के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 32 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न देखिए कि चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ह्वेनसोंग जो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था उस विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा। सो 33 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है कि कर्नाट वंश जो है पूर्णतः अंत हुआ। तो कर्नाट वंश का जो पूर्णतः अंत हुआ वो 1378 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी 34 नंबर का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। तो प्रांतपति जो है मुबारिज खां जो है नहीं रहा था सल्तनत काल में, यानी 35 नंबर का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया। तो बिहार राज्य का नाम बिहार जो है वो दिए तुर्कों ने। तो तुर्कों यानी ऑप्शन नंबर ए 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न देखिए कि अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था। तो अमर सिंह को जो है बंदी बना के वो गोरखपुर के जेल में रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित हैं। तो इनमें तो दोस्तों आपके हैं एपीजी सलाई, ब्रजकिशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद। ये तीनों जो है चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में थे, ठीक है, शामिल थे ये तीनों, यानी 38 का उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न देखिए कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो उनका नाम है दोस्तों 29 का वो है नारायण प्रसाद, यानी 39 का आपका ए नारायण प्रसाद करेक्ट आंसर है। हमने गलती से 29 बोल दिया, 39 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, जो है कि 1923 ईस्वी में बिहार में स्थापित जो है स्वराज दल के अध्यक्ष थे। 40 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में चुना। तो इल्तुतमिश ने जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी 40 का करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर का प्रश्न देखिए कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है। तो मिलता है दोस्तों मेगास्थनीज के वृत्तांत से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर के प्रश्न का। 42 नंबर का प्रश्न है कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो प्रथम ब्राह्मण राज्य जो है स्थापित किया था पुष्यमित्र ने, यानी ऑप्शन नंबर सी 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया। तो सेंड्रोकोटस के रूप में जो सर विलियम जोन्स ने किया। सो ऑप्शन नंबर ए 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था। तो यह जो है टोटल आपका जो है 5 भागों में विभक्त था मौर्यकालीन शासन व्यवस्था। सो 44 का 20 का करेक्ट आंसर हो गया। 45 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो हम लोग सभी जानते हैं अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण कब किया था, वो 261 ईसा पूर्व में किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न देखिए किस जैन संगति के बाद जैन धर्म जो है दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभक्त हो गया, यानी विभाजित हो गया। तो वो कौन सा जैन संगति था, वो था आपका प्रथम जैन संगति था। सो 46 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 है कि बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था। तो 3 महाजनपद थे, एक थे अंग, एक मगध, एक वज्जी। तो अंग जो है वो उनका महाजनपद उसका विस्तार जो है बिहार के किन क्षेत्र तक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका भागलपुर एवं मुंगेर तक।
48 है कि बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे। तो बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम है जरासंध, यानी 48 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है दोस्तों नागदशक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का। 50 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये दोस्तों चंपारण से जो है वो अशोक के स्तंभलेख प्राप्त हुए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 50 नंबर के करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेट नंबर 14 आपका जो है टोटल समाप्त हुआ प्रश्न 50 नंबर के प्रश्न के साथ। तो जैसा कि हमने बताया कि इसका जो है आंसर की वो आपको PDF के साथ मिल जाएगा, क्वेश्चन और आंसर की दोनों जो है टेलीग्राम पे। और इसका आंसर की से आप मिलान कर सकते हैं कि कहाँ आपको जो लगता है कि गलत बताया हमने, उससे आप मिलान कर सकते हैं। ये एडुटेरिया के द्वारा लॉन्च किया गया आंसर की है। और हम लोग नेक्स्ट जो है सेट नंबर 15 के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स दोस्तों। और हाँ, जाने से पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।